दोस्तों, तो आप सबको मेरा नमस्ते है। तो आप सब कैसे हैं? आप सब अगर ठीक नहीं है तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप सब ठीक रहेंगे। तो मैं अपने पूरे भारतवासियों को नमस्ते करके और अपने आज का क्लास का स्टार्टिंग करने जा रहा हूं। तो आज हम बेसिकली अपने देशवासियों को वो चीज़ें सिखाना चाहेंगे जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लगता है, वो है इंग्लिश। तो मैं बता दूं आपको एक छोटा सा टॉपिक। अगर आप इंग्लिश में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ना मेरे साथ साथ डेली वर्ड मीनिंग पढ़ना पड़ेगा। पहले हम वर्ड मीनिंग करेंगे, लगभग वर्ड मीनिंग हमारा अगर 2500 हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आएंगे रूल पर, ठीक है। तो अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं हम लोग से, क्योंकि आप लोग के जैसा हमारा भी इंग्लिश था पहले, सही बताऊं तो जब मैं बाहर आया, जब मैं पढ़ने आया बाहर में, गांव में तो ठीक था इंग्लिश, गांव में तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। लेकिन अब वहीं आप दिल्ली आ जाइए, हर कदम कदम पे इंग्लिश की डिमांड बढ़ती जाती है, और ख़ास करके कंपनियों में, ठीक है ना। तो अगर आप भी हमारे तरह अगर चाहते हैं कि इंग्लिश सीखना, तो कृपया हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमसे डेली जितना वर्ड आपको दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, आप उसको डेली अपने एक डायरी में नोट कर लीजिए। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको बहुत सारा सहायता इससे मिलता रहेगा। देखिए, छोटे बच्चे जिनको कोई इंग्लिश नहीं आता है, हम इनके साथ सीखने का बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। तो चलिए, आज हम छोटा एक चैलेंज लेके आए हैं। अगर मैं फल सब्जियों का नाम बोलूँगा, अगर जो बताएगा उसको हैंड टू हैंड 1 रुपये मैं इनाम दूंगा। तो आप लोग रेडी हैं? यस सर। चलिए, पहला क्वेश्चन मेरा तैयार है। मुझे इसमें से बताएगा किशमिश का इंग्लिश क्या होता है जी। एक क्वेश्चन 1 रुपये, किशमिश का इंग्लिश कोई बताओ, यहाँ बताइए। नहीं, गलत है भाई, किशमिश का किशमिश तो नहीं होता है। कोई बताएगा और कोई? तो आप ही लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि किशमिश का इंग्लिश क्या होता है। मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को सर्च करना होगा। सेकेंड क्वेश्चन, 1 रुपया आप लोग का गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आलू बुखारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ बताओ, आलू बुखारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इधर आओ, इधर बताओ। यहाँ कोई बताएगा? आलू बुखारा होता, और हाँ प्लम, आओ इधर। ये बताइए, इसका थोड़ा ले लो भाई, क्या बताया है? प्लम। उसका इंग्लिश बताओ, एक वर्ड। PLUM। प्लम मीन्स आलू बुखारा, चाहे बेर भी आप इसको कहते हैं, ठीक है। ये लीजिए आपका। अरे 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 अरे, पहला इनाम 1 रुपये मिलता हुआ मयंक कुमार को। चलिए, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सफेद बैगन को क्या कहते हैं? हाँ बताइए। व्हाइट ब्रिंजल तो नहीं है भैया। ऐसा थोड़ी है कि व्हाइट ब्रिंजल मैं बोल तो भैया हो जाएगा, नहीं। मैं नहीं मानूंगा, इसका दूसरा नाम बताइए। व्हाइट ब्रिंजल से मेरे काम नहीं चलेगा। हाँ, कोई और? चलिए, ये भी गया। अगला चलिए बताइए, आंवला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी, आप बहुत आंवला खाते हैं आप लोग, तो बताइए आंवला का इंग्लिश क्या होता है? बताइए, एनीबॉडी? आंवला, ये भी गया। आप लोग बताइए, आंवला का बहुत खाते हैं आंवला। चलिए, अगला बताइए, सौंफ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सौंफ, सौंफ खाते हैं ना, सौंफ जी, सौंफ। हाँ, हरा सोया भी बोलते हैं उसको। चलिए, ये भी क्वेश्चन आप लोग का गया। अगला बताइए मुझे, चुकंदर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चुकंदर खाते हैं ना, हाँ बताइए। बीटरूट। इसका इंग्लिश बोलिए। हाँ हाँ, गुड गुड, आपका इंग्लिश सही है। आपको मिलेगा 1 रुपया। दूसरा इनाम जीतने वाली लीजा पाल, ये लीजिए।
बथुआ को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे गांव के भाई बंधुओं? आप भी देख रहे होंगे, बथुआ की इंग्लिश में बताइए। बथुआ जी, इधर आओ इधर। क्या होता है? साग बना के खाते हैं। कहाँ मिलता है वो बथुआ? बथुआ हाँ खेत में से ले आते हैं ना तो कीन के। ना खेत में से लाते नहीं तक 3 टे। ये बच्चा बोल रहा है। चलिए मैं सबका इंग्लिश बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, लास्ट में बताऊंगा। लेकिन अगर आपको पता है तो कमेंट पहले कर दीजिएगा ताकि पता चल जाए कि हाँ इसका इंग्लिश क्या होता है। अगला कोई बताएगा? चलिए अगला सब लोग को पता होना चाहिए। कच्चा केला की इंग्लिश में क्या कहते हैं? कच्चा केला। कच्चा केला। कच्चा केला की इंग्लिश में क्या कहते हैं? मशरूम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ हाँ मशरूम। सही सही सही। बताइए उसका इंग्लिश बताइए। MUSHROOM। क्या? MUSHROOM। मशरूम का इंग्लिश मशरूम होता है। ठीक है, सही है। ये लीजिए, 1 रुपया आपको मिलता हुआ। मैंने कल बोला था ना। हाँ चलिए अगला देखिए। पुदीना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपने गाना सुना? ले ला पुदीना, सुना गाना? ले ला पुदीना, ले ला पुदीना। आता है गाना? सुनाइए तो गाना। ये क्या आता है बताइए? धनिया। पुदीना का इंग्लिश धनिया होता है जी। बैठ जाइए। कोई बताएगा? अरे महाराज आप लोग भोजपुरी में इतना गाना सुनते हैं। लेला पुदीना सुनते हैं ना? बताइए तो देख लीजिए आप लोग भी दोस्तों, आप लोग बहुत पुदीना खाते होंगे, तो अगर आप लोग भी पता है तो बताइएगा, ठीक है? चलिए अगला पूछो। चलिए अगला देखिए। ये सबको पता होगा, जो पहले हाथ करेगा उसी से मैं पूछूंगा। सबको पता होगा, सबको पता है मुझे जहां तक लगभग। पहले हाथ नहीं खड़ा करना है। अंजीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 2 आदमी। अंजीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंजीर। अंजीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ले ला पुदीना वाला। अंजीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं, अंजीर नहीं कहते, कुछ और कहते हैं मुझे। चलिए और कोई बताएगा? नहीं भैया। चलिए आगे देखिए। अरबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरबी को। अरबी खाते हैं ना जी? बताइए। आज मैं आपके सामने नया नया सब्जियों का नाम लेकर आया हूँ। अरबी। अच्छा, अरबी का अरबी हो जाएगा? नहीं होगा, हर बार आप सही नहीं हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये बच्चे सबके कैसे मैंने कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि ये लोग बहुत फलों सब्जियों के नाम याद कर रखे हैं, लेकिन इन लोग से मैं हट के आज क्वेश्चन लाया हूँ। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी देखते होंगे तो कृपया कम से कम खाने पीने वाले सब्जियों का नाम बहुत सारा याद रखिए, क्योंकि अगर आप विदेश में जाते हैं ना तो आपको नए नए सब्जियों का नाम बताने में दिक्कत होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन चलिए। ये सबको पता होगा। सरसों के पत्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरसों पत्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताइए। अब वीडियो लास्ट में देखिएगा। हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, वीडियो के लास्ट में सबका आंसर बता देंगे। एकदम आपका फोटो स्क्रीन पे आ जाएगा। आप वीडियो में लास्ट में बन रही है, सबका हम लोग इंग्लिश देंगे, आप टेंशन ना ले। सबका इंग्लिश वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सब चीज़ें इंटरेस्ट लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है, तो कृपया वीडियो में बने रहिए और वीडियो के लास्ट में आपको ये चीज़ें आंसर मिल दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। अगला बताऊँ? चलिए। हरा प्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हरा प्याज। हाँ बताइए। स्प्रिंग ओनियन। अरे हाँ, आंसर तो सही है। मीनिंग बताइए। SPRINGONION। गुड 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 गुड। क्या नाम है? भूमिका। चलिए पहला क्वेश्चन भी ये भी जीत लिए, 1 रुपये मिला इनको भी। 1 रुपये का मतलब समझती है ना? इसका वैल्यू 1 रुपये नहीं है, इसका वैल्यू जीत का है। ये 100 रुपये से भी ऊपर है। पता है क्यों? क्योंकि आप
इतने लोगों के बीच में आप बता रहे हैं तभी 1 रुपये पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। लीजिए, तो अब हम आपके लिए नए इंग्लिश की वीडियो हमेशा लाते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब इंग्लिश का हम क्वाइज करेंगे, ठीक है। चलिए अगला, चलिए बताइए मुझे, लौकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रतिमा बताइए, प्रतिमा पहले हाथ खड़ा की है, बताइए। लौकी का ग्राउंड कहते हैं। क्या? गॉड। क्या? गॉड। 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 ये भी सही है, क्योंकि मैंने अभी भी देखा एक बच्चे की किताब में लिखा हुआ था, ठीक है। स्पेलिंग बताइए। GOURD। ठीक है, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका प्रतिमा कुमारी, आपका धन्यवाद। ये लीजिए आपको 1 रुपये इनाम। 1 रुपये का कीमत ये आपका पता है क्या है? 1 रुपये मत समझिए, आपका 1 रुपये ये जीत का 1 रुपये मिल रहा है, ठीक है। चलिए बैठ जाइए। चलिए अब अगला बताओ, एक और लास्ट है, उसके बाद हम अपना इंग्लिश पे फोकस करेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे अपने भाई बंधुओं को भी और आपको भी मुझे डेली 10 इंग्लिश का वर्ड, ये आज साथ ही मैंने लिखा है, मुझे डेली आपके साथ इंग्लिश का वर्ड प्रैक्टिस कराना है ताकि आपका इंग्लिश मजबूत हो पाए। चलिए, तो पहले इसका एक लास्ट है, उसके बाद हम इसका सबका आंसर आपको स्क्रीन पर शो कर देंगे। अगर आप लोग को जाकर स्क्रीन में ही देखना होगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला बताइए। अगला मेरे पास है, केले के फूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केले के फूल होता नहीं है, होता है ना। गांव से जितने भी लोग होंगे सबको पता होगा, नहीं पता है? चलिए एक और है, आप लोग परवल का नाम तो सुने होंगे, परवल, उसका इंग्लिश बता दीजिए। आज यही आपका समाप्त होता है। अब हम आते हैं आपको इंग्लिश में लेकर के। तो मेरे दोस्तों का रिक्वेस्ट है कि मतलब बनारस उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप इंग्लिश का वर्ड मीनिंग थोड़ा हमें करें ताकि उनका भी इंग्लिश मजबूत हो पाए। तो चलिए मैं उनके लिए, ये मेरा स्पेशल दोस्त कृष्णा पांडे जी के लिए है। आप कृष्णा पांडे जी आप देख लीजिएगा, आपने आज कॉल किया था इसलिए मैंने बना दिया। चलिए, ये हमारा वर्ब है। क्या होता है? टेक मतलब क्या होता है? लेना। यूज मतलब उपयोग करना। फ्लाई मतलब, फाइट मतलब, फॉरगेट मतलब, नो मतलब, हिट मतलब मारना। तो हमारे साथ बोलिएगा। अब इसके लिए हम एक रूल अप्लाई कर देते हैं, देखिए। आई हैव टू, और देखिए, आई हैव टू टेक अ टी। आई हैव टू टेक अ टी। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे चाय पीना पड़ता है। चाय मुझे चाय पीना पड़ा, मुझे चाय पीना पड़ता है। चाय पीना पड़ा नहीं बोलिएगा, क्योंकि उसमें वो आ जाएगा पास्ट में, ठीक है। तो आपको बोलना है आई हैव टू टेक अ टी, मुझे चाय पीना पड़ता है। आई हैव टू यूज अ, कोई भी एक नाम इसमें ऑब्जेक्ट डाल दीजिए। क्या आपको यूज करना पड़ता है? मशीन, बाइसिकल, फैन। बिकॉज अगर मैं फैन का प्रयोग कहाँ करता हूँ? गर्मियों में। तो बोलिएगा आई हैव टू यूज अ फैन। क्यों? क्योंकि गर्मी क्या होता है? बहुत ज़्यादा लगता है। तो आई हैव टू फ्लाई, मुझे उड़ना पड़ता है। आई हैव टू फाइट, मुझे लड़ना पड़ता है। आई हैव टू फॉरगेट, मुझे भूलना पड़ता है। तो जितने भी बुरी बातें उसको भूल के नए बातों को याद करिएगा। आई हैव टू नो, मुझे जानना पड़ता है कि आप कैसे हैं, है कि नहीं? आई हैव टू हीट, मुझे मारना पड़ता है क्योंकि आप बदमाशी करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हम आपको 7 जो ये वर्ड सुनाए, ये आपके लिए भी लाभदायक है और मेरे लिए भी लाभदायक है। तो एक बच्ची ने खूबी कहा है, खड़ा हो जाना थोड़ा, इधर आओ। तुम क्या बनना चाहती हो? IPS ऑफिसर। इधर फेस करो, क्या बनना चाहती हो? IPS ऑफिसर। उसके लिए पढ़ोगी? यस सर। देखिए, ये बच्ची का बचपन से ड्रीम है कि ये IPS ऑफिसर बनना चाहती है। तो इस बच्ची को इंग्लिश तुमको मजबूत करना पड़ेगा, करोगी? यस सर। कैसे करोगी? वर्ड याद करते। देखिए, वर्ड यार, क्या आज कुछ सुनाएंगे इंग्लिश में? कुछ भी पोएम वोएम, चाहे कुछ नया पोएम है यार? वो कंफर्टेबल है? कल जो मैंने लिखवाया था याद करने में, कल जो पूरा आई हैव टू गो, आई हैव टू ईट, इसे सुनाएगा कोई? कोई छोटे बालक आ जाओ।
छोटे। चल। I have to eat. I have to read. I have to go. I have to write. I have to drink water. Drink water. हाँ ओके चलेगा। I have to buy. हाँ I have to. I have to cook. हाँ I have to swimming. हाँ I have to stand. हाँ। इधर देखिए, मैं अब उसका हिंदी बोलूँगा, आपको इंग्लिश बोलना है। बोल सकती हैं? चलिए। मुझे पढ़ना है। I have to read. मुझे जाना है। I have to go. मुझे सुनना है। I have to speak. मुझे सुनने का होता है हेयर। क्या होता है? Here. आई हैव टू हेयर। Here. मुझे खाना बनाना है। I have to cook. मुझे सोना है। I have to sleep. गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बैठिए। और कोई बताएगा मुझे? प्रिंस कुमार और सुशील कुमार और सुगंध कुमार मेरे सामने आइए। आ जाओ। तो चलिए दोस्तों, तो सुशील जी हमारे पास आए हैं। आज ये आपको हमारी भारत की जो हम लोग एक गाय माता जी को बहुत सम्मानित से और पूजनीय मानते हैं, तो आज सुशील जी गाय माता के बारे में बताएंगी। इंग्लिश में बताएंगे? Yes, sir. बताइए। The cow is a pet animal. It is found everywhere. It is four-footed animal. Its ears are long. Its eyes are big. The cow milk is good for health. Its milk is strong. Its milk is very useful. So इतना ही आता है। इतना ही याद था? चलिए, बहुत अच्छा आपने बता दिया। आपने बोला द काउ इज अ पीट एनिमल। गाय एक क्या है? गाय एक पालतू जानवर है। फिर आपने आगे क्या बोला? It is found everywhere. इट इज फाउंड एवरीवेयर। मतलब क्या? ये गाय हर जगह पाई जाती हैं। आगे? It is four-footed animal. इट इज फोर फुटेड, यानी गाय एक क्या है? चौपहिया जानवर है। जो गाय माता वो क्या है? चौपहिया जानवर है। आगे? Its ears are long. इट्स एयर आर, यानी उनकी जो कान होती है वो क्या होती है? लंबी होती है। Its eyes are big. इट आइज आर बिग, यानी उनकी आंखें क्या होती है? बड़ी होती है। The milk is good for health. द काउ मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। इन्होंने बताया द काउ मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, यानी जो गाय की दूध होता है आपके लिए क्या होती है? लाभदायक होती है। तो आप गाय का दूध पीजिएगा, ठीक है? आगे बताइए। It milk us strong. यानी इट मिल्क इज स्ट्रॉन्ग अस, यानी हमारे लिए, हम लोग के लिए क्या ये? बहुत मजबूत है। और कोई बताएगा? 4 लाइन और आगे? और कोई? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी आपका। तो चलिए दोस्तों, आज हमने बहुत सारा चीज़ें सुना। अब हम आपके लिए डेली, क्योंकि आगे से कुछ मेरे दोस्तों का और मेरे बंधु भाइयों का और मेरे छोटे से बच्चे नन्हे मुन्ने गांव में जो पढ़ रहे हैं, उनको बहुत डिमांड है इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश में वो लोग बहुत वीक हैं। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ के बच्चों के साथ साथ आपका भी इंग्लिश थोड़ा सा मजबूत हो जाए। इसलिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं नए नए वीडियो। तो कृपया करके आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और हमें एक अच्छा सा कमेंट में लिखें जय श्री राम। अगर आप भारत से हैं तो लिखिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।